तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग गाइस। तो गाइस आप लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे होगे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे होगे, बैक एंड डेवलपमेंट सीख रहे होगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को कोडिंग सीखना है जल्द से जल्द, कम समय में आप लोगों को अच्छी कोडिंग कैसे सीखना है, ठीक है। क्योंकि देखो, जो कोडिंग होती है वो बेस्ड होती है ओनली प्रैक्टिस पे। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपको अच्छे से कोडिंग समझ में आएगा। लेकिन उसके अलावा आपको एक सही पाथ, सही टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिससे अगर आप फॉलो करते हो, जिसे आप समझते हो, तो बहुत ही कम समय में आप कोडिंग को अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कोडिंग कम समय में अच्छी तरीके से सीखने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपके साथ मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा, उसका लिंक आपको टेलीग्राम के अंदर मिलेगा, जाके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। और उस पीडीएफ में वन बाय वन करके मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं, कब आपको स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना क्या है, सेट क्लियर गोल। आपका गोल क्लियर होना चाहिए। देखो, आप चाहे फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखो, चाहे बैक एंड डेवलपमेंट सीखो, चाहे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखो, ठीक है। बट आपके माइंड में एक गोल होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे अचीव करनी है। तभी आप एक अच्छे तरीके से रोड मैप फॉलो करके कोडिंग सीख पाओगे। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव। एग्जांपल, अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, कोई ऑटोमेट टास्क बनाना चाहते हो, तो आपको क्या एक क्लियर गोल होना चाहिए, ठीक है। फोकस ऑन वन लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी एट द टाइम बेस्ड ऑन योर गोल। मतलब जब भी कोई आप गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपको एक ही पाथ में जाना है। यहाँ पे वन लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि बस एक ही लैंग्वेज। देखो, यहाँ पे मतलब ये है कि एक लैंग्वेज को पकड़ो और अच्छी तरीके से उसको सीखो, फिर उसके बाद दूसरे वाले स्टेप पे जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे क्या है, दूसरे नंबर पे चूज द राइट रिसोर्सेज। अब देखो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको जब भी कोई चीज़ सीखना है, अगर कोई भी चीज़ सीखना, चाहे एंड्रॉयड सीखना हो, वेब सीखना हो, ऐप सीखना हो, तो आपको बहुत ही अच्छे रिसोर्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप इधर उधर के रिसोर्सेज अगर यूज करते हो तो वो आप लोग के लिए यूजलेस हो जाता है, बाद में आपको समझ नहीं आता है और टाइम वेस्ट जैसा लगता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट किया हुआ है, जैसे कि इंटरेक्टिव जो प्लेटफॉर्म, जैसे कि यहाँ पे फ्री कोड कैम्प, इनका यूट्यूब चैनल भी चलता है, वेबसाइट भी चलती है, कोड एकेडमी है, इसका भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे तरीके से ये लोग समझाते हैं। लीड कोड है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे ट्यूटोरियल, जैसे कि यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हो, लाइक ट्रवर्सी मीडिया हो गया, नेट निंजा हो गया, योर ओन चैनल। जैसे कि अगर चैनल क्रिएट करते हो या फिर कुछ लोगों को सिखाते हो तो उसमें सीख के भी सिखा सकते हो, प्रैक्टिस करके भी सिखा सकते हो। तो ये सारे जो है रिसोर्सेस हैं। अभी उसके अलावा आप बुक्स को फॉलो कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको बिगनर हैं तो आपके लिए जैसे कि इलोक्वेंट, जावास्क्रिप्ट या ऑटोमेट बोरिंग स्टफ विद पाइथन। देखो, जैसे कि बुक्स है ये, अगर आप बुक्स चाहते हो तो बुक से पढ़ो। बस आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कोई भी बुक फॉलो ना करो। आप लोग बस एक अच्छा रिसोर्स पकड़ो, एक अच्छे चैनल को पकड़ो जहाँ से आप सीख पाओ। अगर बहुत ज़्यादा अगर समझ में नहीं आया तो पेड कोर्सेज भी लेके ट्राई कर लो। यूडमी पे आपको बहुत सारे कोर्सेज भी मिल जाते हैं, ठीक है। तीसरा यहाँ पे है स्टार्ट विद सिंपल लैंग्वेज। अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया है, अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है तो आपको देखो डायरेक्टली वो कोई वेबसाइट नहीं बनानी। आपको पहले क्या करना होगा, सिंपल लैंग्वेजेस को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फॉर वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या ये बेसिक होती है, ये सारी चीज़ें क्या है, बेसिक है। आपको ये थोड़े थोड़े टाइम दे दे के इसको क्या समझना पड़ता है। ये एक प्रोसेस है, ये पूरा एक प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो ना तो जल्दी से जल्दी और अच्छे तरीके से कोडिंग सीख लोगे, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, सिंपल लैंग्वेज आपको बोलूँगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना है, जैसे कि जावा, पाइथन, PHP या फिर जो भी लैंग्वेज आपको सीखना है। तो सबसे उसमें जो सिंपल होती है वो पाइथन होती है, जो बिगनर के लिए काफ़ी हेल्प करती है। और अच्छे अच्छे इसमें सिंटैक्स होते हैं, बहुत इजी इजी सिंटैक्स होते हैं, नंबर ऑफ लाइन्स कम होते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है। लर्न बाय डूइंग, अब इसका क्या मतलब है, जैसे देखो, बिल्ड स्मॉल प्रोजेक्ट लाइक कैलकुलेटर बना लो, टू डू एप्स बना लो, कोई पर्सनल वेबसाइट बना लो। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है लर्न बाय डूइंग, मतलब क्या है इसका मतलब, जो भी चीज़ अगर आप सीखते हो बिना प्रैक्टिस के आपको वो समझ आने वाली नहीं है। देखो, कोडिंग में तो यही होता है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो उतना जल्दी आप भूल भी जाओगे, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर जब प्रोजेक्ट आप बनाओगे ना, तो उस टाइम आप क्या करोगे, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने पढ़ा है, उसका यूज करके ये सारे इम्प्लीमेंटेशन करोगे। टाइम पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से कमांड भी बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे क्या, ज्वाइन कोडिंग चैलेंजेस, जैसे कि आपको अगर कोई कोडिंग चैलेंजेस भी मिलता है, इंटरनेट बहुत सारे हैकाथॉन्स भी होते हैं लाइक हैकर रैंक पे या फिर कोड वार्स पे, तो आप उसको ज्वाइन करो, कुछ वहाँ पे पार्टिसिपेट करके कुछ कोड करो, कुछ परफॉर्मेंस दिखाओ, तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आती कौन सी चीज़ें कब एक्शन लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेन जो सबसे पार्ट होगा यहाँ पे, प्रैक्टिस डेली। आपको डेली 1 से 2 घंटा आपको कोडिंग करनी है। देखो कोडिंग मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया बस उसको बंद करके रख दो, आपको जो भी पढ़ना है पढ़ो, बट उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। डेली आपको 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कभी कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि 10 मिनट का वीडियो आपने देख लिया, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना 2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप देख के कॉपी कर लोगे तो वो 5 मिनट में भी हो जाएगी। अगर आप खुद से दिमाग लगा के खुद से चीज़ें को सीखोगे तो टाइम लगेगा, बट वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा के लिए याद रहता है। ठीक है, ब्रेक योर लर्निंग इनटू द मैनेजेबल चंक्स इनटू मेंटेन कंसिस्टेंसी। मतलब देखो कंसिस्टेंसी से आपको समझ में आ रहा है कि आपको छोड़ना नहीं है कोई चीज़, आपको कंटिन्यूअस काम करते रहना है। आपको समझ में आना चाहिए, एक एक करके आपको सारी स्टेप्स को फॉलो करना है, छोटे छोटे पार्ट में अपने टास्क को डिवाइड कर लो, उसके बाद उस पर एक्शन परफॉर्म करो। अब देखो छठा जो हमारा पार्ट है ये क्या है, वर्क ऑन रियल टाइम प्रोजेक्ट। अगर आपने थोड़े अच्छे लेवल के डेवलपर बन गए हो, थोड़ी कोडिंग अच्छे से आ गई हो, तो आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो। जैसे अप्लाई फॉर लर्निंग बाय वर्किंग और प्रोफेशनल और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट। अब देखो बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, किसी को वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, किसी को छोटे मोटे एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उनसे रीच आउट करके उनके लिए कुछ एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट कुछ बना सकते हो। तो वो आप रियल टाइम पे भी काम करना स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती चली जाएंगी कि यार ये तो मैंने कंप्लीट किया, नेक्स्ट अब हम ये करेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे, तो वो माइंडसेट आपके दिमाग में बनता है। ठीक, आपको गिटहब यूज करना है, कोलेबरेट करना है, शोकेस योर वर्क। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये गिटहब की बात किया हुआ है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोडिंग करके अपने सारे प्रोजेक्ट को क्या शोकेस कर सकते हो, दिखा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें गिटहब पे है, जब आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 7th में ज्वाइन अ कम्युनिटी। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोडिंग सीख लो और उसी को प्रोजेक्ट बना लो, फ्रीलांसिंग कर लो, उतना ही नहीं, आपको लोगों से कनेक्ट रहना है। जैसे कि आपको कम्युनिटी बनानी है, जैसे कि यहाँ पे देखो स्टैक ओवरफ्लो हो गया, रेडिट हो गया, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी हो गया, तो आपको ज्वाइन करके रहना है। कोई भी प्रॉब्लम अगर डालता है तो उसको आप सोल्यूशन भी दे सकते हो। स्टैक ओवरफ्लो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे क्वेश्चंस रेज होते हैं, जिसको भी आंसर आता है वो अपना आंसर सजेस्ट करता है। इंगेज विथ अदर लर्नर्स एंड शेयर नॉलेज। जैसे कि कोई भी बंदा अगर सीख रहा है, अगर आपको वो चीज़ आती है तो आप उसे समझा भी सकते हो, बता भी सकते हो, इससे आपका नॉलेज और भी ज़्यादा रिवाइज्ड होता है। नीचे यहाँ पे क्या है, फॉलो ए स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। अब देखो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप क्या करना है ना, आपको जैसे कि कोई सी भी एक प्रोग्राम में आप इनरोल कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखो कोर्सेरा है, यूडमी है, EDX है, ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कोडिंग के कोर्सेज भी ले सकते हो और सीख सकते हो। एक सर्टिफिकेट आपके हाथ में हो जाएगा तो आपको भी जॉब लेने में, फ्रीलांसिंग करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, और बहुत ही इजी होते हैं सारी चीज़ें और बहुत ही सस्ती होती हैं। यूडमी पे, कोर्सेरा पे आप इजीली इसको भी बाई कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या, लुक फॉर फ्री ओपन सोर्स रिसोर्सेज लाइक ओडिन प्रोजेक्ट। जैसे यहाँ पे देखो क्या, फ्री रिसोर्सेज भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ओडिन प्रोजेक्ट अगर आप बनाना चाहते हो तो आप फ्री भी देख लो, बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारे गिटहब पे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, उनको यूज कर सकते हो, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको ईजिली सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, अब लास्ट में यहाँ पे देखो क्या है, फोकस ऑन डिबगिंग। देखो जब भी आप कोई कोड करते हो ना, तो आपको उसको डिबग करना। अगर कोई बग आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई फंक्शनलिटीज काम नहीं करती है, कोई बटन एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, डिबगिंग का पार्ट होता है। मतलब जो भी आपने कोड लिखा है
उसको डिबग करके देखो कंट्रोल कहाँ से कहाँ जा रहा है और किसके बाद क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको सॉर्ट करना पड़ता है, तो वो एक डिबगिंग का पार्ट होता है। देखिए यहाँ पे देखो, लर्न डिबगिंग टूल्स लाइक टेक्निक अर्ली ऑन, ठीक है, मतलब जितना जल्दी हो सके आप डिबगिंग वाले टूल्स को और उसके टेक्निक को सीख सकते हो। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या एक डिबगर होता है, आप यूज करके उसको ना वन बाय वन करके उसके कंट्रोल को देख सकते हो। अगर आप सीखोगे, आपने अगर सीखा है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यूज ब्राउजर डेवलपर टूल लाइक वेब प्रोजेक्ट आईडीई विद डिबगिंग फीचर। यहाँ होगा कि आपको ब्राउजर पे जब भी कोई डेटा आप लिखते हो, जब भी कोई कोड लिखते हो तो आपको टूल्स मिलते हैं, जैसे रिएक्ट डेवलपर टूल्स हो गया, इंस्पेक्ट टूल्स होता है, तो वो सारी चीज़ आप यूज़ करके डिबग कर सकते हो। लास्ट में यहाँ पे देखो सबसे अच्छा पार्ट है, सबसे अच्छा पार्ट है शोकेस योर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब पर्सनल वेबसाइट। देखो, अब जब भी आपने सारी चीज़ें सीख लिया, सपोज आप एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का सारा चीज़ें आपने सीख लिया, अब आपका काम क्या रहेगा कि आपको एक अपना पोर्टफोलियो बनाना है, या फिर आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हो, या फिर अपने प्रोजेक्ट को आप गिटहब पे डाल सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो, लोगों को शेयर कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एक जॉब क्रैक करने में, एक क्लाइंट क्रैक करने में। ओनली ट्रैक योर प्रोग्रेस बट नीड हेल्प गेटिंग द फ्रीलांसिंग फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या है, ये आपको एक अच्छा फ्रीलांसिंग या फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है अगर आप अपने प्रोजेक्ट को दिखाते हो, शोकेस करते हो तो, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके टेलीग्राम के अंदर डाउनलोड जरूर कर लेना। और ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा, और आई थिंक आप लोगों को ये पीडीएफ में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी चीज़ें के कौन से स्टेप के बाद हमें कौन सा स्टेप लेना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।